8th पे कमीशन लागू होने के बाद अब कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, पेंशन और ग्रेच्युटी पर भी क्या असर पड़ेगा। अभी तक 7वां वेतन आयोग लागू था, जिसकी सिफारिश साल 2016 में लागू हुई थी और हर 10 साल बाद नया वेतनमान लागू होता है। और अभी आपको पता होगा एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 8वां वेतन आयोग बनाने की मंजूरी दे दी है, जो कि अगले साल 2026 से लागू होगा। लेकिन दोस्तों ये 8th पे कमीशन लागू होने का आदेश केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए जल्द ही एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। ये आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन तय करेगा। तो ये तो अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। 8वें वेतन आयोग के गठन को तो मंजूरी दे दी है, लेकिन दोस्तों इस गठन के बाद कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, ग्रेच्युटी पर क्या असर पड़ेगा, तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं 8th पे कमीशन को लेकर A to Z इन्फॉर्मेशन आपको कांच की तरह क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहेगा, ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। अच्छा, कई लोगों के मन में इस बात को लेकर भी संशय है कि क्या ये 8th पे कमीशन लागू होने के बाद, क्योंकि सरकारी नौकरी वालों की सैलरी में तो जाहिर सी बात है इजाफा होगा ही, तो क्या प्राइवेट जॉब वालों पर भी इसका असर पड़ेगा, इसकी भी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आज से ठीक 40 साल पहले यानी 1986 में 4था पे कमीशन लागू हुआ था हमारे देश में। तब जो मिनिमम बेसिक पे था वो 750 रुपए तय किया गया था और अब 8वां पे कमीशन केंद्र सरकार से जो अप्रूवल मिल चुका है, इसके बाद ये तो सबको पता है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तो बढ़ने वाली है, लेकिन कितनी बढ़ेगी सैलरी, बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो इसको लेकर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग बातें बताई जा रही हैं। समझ रहे हो, कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अब ये 8th पे कमीशन के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 51,480 रुपए प्रति महीना हो जाएगी। इसका मतलब ये कि पिछले 40 सालों में अभी तक टोटल मिनिमम सैलरी में 6,764% तक का इजाफा हो चुका होगा। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा कि 7th पे कमीशन के बाद अभी और कर्मचारियों की सैलरी में 44% तक का बम्पर उछाल आएगा और 26,000 रुपए तक बेसिक सैलरी हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कर्मचारियों की सैलरी जो है वो 35 से 40,000 तक हो जाएगी। तो आखिर किस कैटेगरी के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ने वाली है, इसका मैट्रिक्स मैथमेटिक्स क्या कहता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सरकारी नौकरी में चाहे चपरासी टीचर से लेकर जो IAS लेवल तक की पोस्ट है, सभी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने वाली है, क्योंकि सरकार ने जो ये 8th पे कमीशन को मंजूरी दी है दोस्तों, इसकी वजह से देश भर के 48 लाख से भी ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी और उन्हें ये बड़ा तोहफा मिला है। तो कितनी सैलरी बढ़ेगी ये जानने से पहले आप ये देखिए कि अभी वर्तमान मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये जानकारी आप इस टेबल में देख सकते हैं, अलग अलग ग्रेड पे है और उसके अकॉर्डिंग बेसिक सैलरी अलग अलग है, अलग अलग लेवल के कर्मचारियों के लिए। ये अभी तक पे मैट्रिक्स है गवर्नमेंट का 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दोस्तों एक रिपोर्ट ये कहती है कि अगर डॉक्टर एक्राइड फॉर्मूले से अगर सैलरी बढ़ाई सरकार ने, तो जो अभी न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए है सरकारी कर्मचारियों का, वो बढ़कर 40,000 रुपए तक हो जाएगा। इसके अलावा भी सरकार को रोटी कपड़ा और मकान की सोच से आगे बढ़कर वेतनमान रिवाइज करने होंगे, क्योंकि आजकल तो देश में महंगाई भी कितनी ज्यादा बढ़ गई है ना। तो ये एक फॉर्मूला है डॉक्टर एक्राइड फॉर्मूला, इसके आधार पर अगर सरकार वेतनमान को रिवाइज करती है तो मतलब 18,000 तक की जो न्यूनतम सैलरी है वो बढ़कर 40,000 तक हो सकती है। पहली बात तो ये, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग समझते हैं आप अपन कि लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी में जो हजारों रुपए तक का इजाफा यानी बढ़ोतरी होने वाली है वो कितनी बढ़ सकती है, क्योंकि अगले साल 2026 से ही ये 8वां वेतनमान आयोग लागू हो जाएगा। तो अब देखिए वेतन का मैट्रिक्स क्या कहता है। तो दोस्तों अगर वेतन मैट्रिक्स पर निगाहें डालें तो 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल 1 जिसमें चपरासी सफाई कर्मी आदि आते हैं, उनका बेसिक वेतन 18,000 रुपए तक हो गया था। अब माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग लगने के बाद ये बेसिक लेवल 1 कर्मचारियों का जो वेतन है ये 18,000 से बढ़कर 21,300 तक हो जाएगा, ठीक है। फिर जो लेवल 2 के कर्मचारी हैं उनके बेसिक वेतन में अभी जो 19,900 है वो बढ़कर 23,880 रुपए तक हो जाएगा। लेवल 3 में आने वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 21,700 से बढ़कर 26,040 तक पहुंच जाएगी और लेवल 4 वाले कर्मचारियों का मूल वेतन भी 25,500 से बढ़कर 30,600 तक पहुंच जाएगा, जबकि लेवल 5 वालों की बेसिक सैलरी 29,200 से बढ़कर 35,040 तक पहुंच जाएगी। दरअसल दोस्तों लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक के जो कर्मचारी होते हैं उनका जो ग्रेड पे होता है बेसिक पे वो 1800 से लेकर 2800 तक होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी में इजाफा यानी बढ़ोतरी होगी। फिर लेवल 5 से भी आगे बढ़े तो लेवल 6 से 9 तक सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है। तो लेवल 6 से 9 तक कर्मचारियों का जो ग्रेड पे है वो 4200 से लेकर 5400 तक होता है, जिसमें मतलब प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों के टीचर हो गए, ग्राम विकास अधिकारी, इस तरह के कर्मचारी आते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब लेवल 6 के कर्मचारियों की बात करें तो जिनकी बेसिक सैलरी अभी 35,400 है वो बढ़कर 42,480 रुपए होने का अनुमान है। लेवल 7 वाले कर्मचारियों का वेतन 44,900 से बढ़कर 53,880 रुपए होने का अनुमान है और इसी तरह से लेवल 8 वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी जो अभी 47,600 है इससे बढ़कर 57,120 तक हो जाएगी और लेवल 9 के कर्मचारियों को 53,100 से बढ़कर 63,720 तक बढ़ी हुई सैलरी का फायदा मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया लेवल 9 तक के कर्मचारियों की। अब बात करें और हायर लेवल के जो अफसर वगैरह हो गए, समझ रहे हो, लेवल 10 से 12 और 13-14 के कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा यानी बढ़ोतरी हो सकती है। तो लेवल 10 से 12 वाले कर्मचारियों का जो ग्रेड पे होता है वो 5400 से लेकर 7,600 तक होता है। तो ऐसे में दोस्तों 8वां वेतनमान लागू होने के बाद लेवल 10 वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 5600 से बढ़कर 67,320 हो जाएगी, जबकि लेवल 11 वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 67,700 से बढ़कर 81,240 तक पहुंच जाएगी और लेवल 12 वाले कर्मचारियों की मौजूदा वेतन 78,800 से बढ़कर 94,560
960 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, लेवल 13 और 14 और हाई लेवल के जो कर्मचारी हैं जिनका ग्रेड पे ही 8,700 से लेकर 10,000 रुपए तक होता है, तो इनकी बेसिक सैलरी 8वां वेतनमान आयोग लागू होने के बाद लेवल 13 के कर्मचारियों को जहां अभी 1,23,000 रुपए बेसिक पे मिलता है वो 1,47,000 तक हो जाएगा, मतलब लगभग 1.5 लाख। और लेवल 14 वाले कर्मचारियों का जो मूल वेतन है वो 1,44,200 से बढ़कर 1,73,40 तक पहुंच जाएगा, समझ रहे हो। और भी ऊपर लेवल 15 से 18 तक के कर्मचारियों की सैलरी भी इसी तरह से बढ़कर 2.5 लाख से बढ़कर 3 लाख तक पहुंच जाएगी। तो ये तो सभी लेवल के जो सरकारी कर्मचारी हैं दोस्तों, इनका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको सैलरी ग्रोथ स्ट्रक्चर बता दिया। और दोस्तों इस बार तो 8th पे कमीशन में एक और नया रिकॉर्ड बनेगा, मात्र 1 साल में रिवाइज होंगे वेतनमान, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से ही 8वें वेतनमान आयोग की सिफारिशें यानी वेतनमान रिवाइज होना है। तो मात्र एक ही साल बचा है अब सरकार के पास, अभी 2025 चल रहा 26 तक ये सब कुछ नए सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह बनाने हैं, रिवाइज्ड वेतन तनख्वाह वगैरह हर एक सरकारी कर्मचारी के लिए लागू करनी है, समझ रहे हो। बाकी नॉर्मली ये रिपोर्ट तैयार होने में लगभग 2.5 साल लगते हैं, लेकिन इस बार 1 जनवरी 2026 से ये वेतनमान लागू होगा, तो मात्र एक ही साल के अंदर ये नया रिकॉर्ड बनेगा। अच्छा, कुछ और सवाल है सैलरी पर, तो क्या फर्क पड़ेगा, मैंने आपको बता ही दिया कि बेसिक सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये कि 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ने से पेंशन भी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो जो भी केंद्र सरकार के जितने भी पेंशनर्स है, लाखों पेंशनर्स के लिए ये भी अच्छी खुशखबरी है कि जो रेशियो में सरकार सैलरी बढ़ाएगी ना, उसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, उसी प्रोपोर्शन में सैलरी के अनुपात में ही पेंशन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ठीक है ना। एक इसमें मुख्य फैक्टर होता है जिसे कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रिवाइज वेतन को कैलकुलेट करने के लिए सरकार एक मल्टीप्लायर टूल का इस्तेमाल करती है। अब इसमें सरकार क्या क्या गणित लगाती है तो इसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है ना। इसमें कई सारे फैक्टर्स काम में लिए जाते हैं, जैसे अभी महंगाई कितनी चल रही है, इन्फ्लेशन कितना बढ़ा पिछले 10 सालों में वगैरह वगैरह, देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था कैसी है, देश पर कर्जा कितना है, सब कुछ फैक्टर ध्यान में रखे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक अपडेट जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि क्या 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सरकारी नौकरी वालों की तरह प्राइवेट जॉब वालों पर भी असर पड़ेगा, मतलब प्राइवेट नौकरी वालों की भी सैलरी बढ़ेगी या नहीं। तो ये आप मन में कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि सरकार के इस फैसले का प्राइवेट जॉब वालों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, प्राइवेट कर्मचारियों को इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाले लोग बाग हैं उनके लिए एक अच्छी खबर यह है, हालिया एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई जिसके मुताबिक दोस्तों इस साल 2025 में जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो अपने कर्मचारियों के औसतन वेतन में 9.5% तक की बढ़ोतरी करेगी। और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी वाहन क्षेत्र में, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े सेक्टर में जो प्राइवेट जॉब करते हैं उन लोगों की सैलरी 10% तक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी इस साल। ठीक है, ये 2025 की लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है जो कि प्राइवेट जॉब वालों के लिए एक अच्छी खबर है। इसके अलावा दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए अभी 8वां वेतन आयोग की जो मांग थी वो तो पूरी हो चुकी है, लेकिन अब भी देश के कई राज्यों में ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकारी कर्मचारियों के संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। तो अब बजट भी आने वाला है और 8th पे कमीशन तो लागू हो ही चुका है, तो उम्मीद है सरकार पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। बाकी जो ओपीएस को लेकर आंदोलन वगैरह के न्यूज अपडेट है मैं आपको बताता रहता हूँ इसी चैनल। ये बड़े महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, सरकार के नए नियम, बड़े फैसलों की जानकारी, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।